अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी कढ़ाई के अंदर मैंने आधा जग पानी डाला है। 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर डालेंगे। 1 टीस्पून पहाड़ी की तरह भर के चाट मसाला डालेंगे। 1.5 से 2 किलो हमारे पास चिकन है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर आधा किलो आलू लेंगे। अगर आलू आपको पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिएगा। दोनों के अंदर अच्छा कलर आ जाएगा। तकरीबन मैं इसको 7 से 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। इतनी देर में इसके ऊपर कलर आ जाता है। 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था। 3 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हम जितनी देर ब्राउन करेंगे इतनी देर में हम सारे बिरयानी के मसाले निकाल लेते हैं। 3 छोटे चम्मच हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बिरयानी के अंदर खूबसूरत सा लालपन चाहिए। 2 चम्मच भर के हम इसके अंदर चाइनीज़ नमक डालेंगे। अगर आप चाइनीज़ नमक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप 2 चम्मच चिकन पाउडर डाल देगा। 2 चम्मच छोटे हम लाल मिर्चे पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 3 छोटे चम्मच कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर, 2 छोटे चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 पैकेट हम इसके अंदर बिरयानी मसाले का डालेंगे। और मैंने स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला लिया है। हमारा बिरयानी मसाला ये तकरीबन तैयार हो गया है। इसे अभी हम साइड पे रखते हैं। अब हम अपने प्याज को चेक करेंगे। माशाल्लाह प्याज के अंदर कलर आ चुका है। थोड़े से प्याज हम इसको निकाल लेते हैं ऊपर गार्निश के लिए। झटपट बिरयानी कैसे तैयार होती है इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। इसी के अंदर हम 3 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज हमारे अब जले नहीं तो थोड़ा सा पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे। फिर हमने जो सारे मसाले निकाले हैं ये सारे मसाले डाल देंगे। इसके अंदर अभी हमने नमक नहीं डाला है, नमक की कमी है, नमक भी अभी हम डालेंगे। इससे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 15 काली मिर्चें ये डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के मसाले का नमक डालेंगे। अच्छा सा आप इसको हम भून लेंगे। अच्छी तरीके से भूनने के बाद इस तरीके से शक्ल आ जाएगी। ये हमारा मसाला भून चुका है। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं जिसे गोल गोल काट लिए हैं, ये डाल देंगे। एक दफ़ा इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमने 1/4 कप पानी डाला है वही गया हुआ है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करा। मसाला भी देखें कितनी अच्छे से भून रहा है। 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी पुदीना, इसको मैंने धो के हाथ से ही तोड़ लिया था, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमने जो चिकन को कलर दे के बॉईल करके रखा था इसको मैंने टोकरी में निकाल लिया था, पानी इसका मैंने फेंक दिया था। सारी चिकन और आलू हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरीके से अब हम इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना वरना हमारा चिकन का कलर ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा पकाने से जो हमने चिकन और आलू को कलर दिया है उसका कलर उतर जाता है, सारा कलर इसका मसाले के अंदर आ जाता है। इसलिए सिर्फ मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए ढकूंगी, जो कसर होती है वो उसकी पूरी हो जाए। अब मैंने इसका ढक्कन हटाया है और इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, अच्छे से गल चुकी है। इसका चूल्हा अब हम बंद करेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। इसके लिए एक और खुशबूदार मसाला बनाएंगे। जो मेरे पास है 3 चम्मच सौंफ, 4-5 छोटी इलायची, 4 या 5 आप बादियान के फूल ले लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले पीस लीजिए।
ये मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद ऐसी शक्ल नज़र आएगी। इसी के अंदर 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जायफल चौधरी और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर गरम मसाला साबुत है तो डाल लीजिए, मेरे पास पिसा हुआ था ताज़ा तो इसलिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये हमारे खुशबू देता है, बिरयानी की जान होता है ये मसाला। अब हम एक पतीला लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप जितना पानी और ये जो पानी है ये चावल का बॉयल पानी ही मैंने इसके अंदर डाला है और इसी के अंदर 1/4 कप ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब मैंने सेला चावल लिए हैं जिसको सिंपल मैंने नमक डाल के ही बॉयल किया है और इसके अंदर पहले हम चावल की एक तह लगाएंगे। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार करा है वो मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे और सारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला के डालेगा, क्योंकि जब हम बिरयानी को हिलाते हैं तो एक तरफ ही नहीं रहे सारी बोटियां, अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे अपना खुशबूदार जो मसाला तैयार किया था, आधा हम अभी डालेंगे, आधा मैंने बचा लिया है। अब आप इसके ऊपर बचे हुए बॉयल चावल डालेंगे। चावल को भी इसके बाद अच्छी तरीके से फैला लेंगे। जो हमने बचा हुआ मसाला रोका था वो भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। जो आप बोलते हैं ना बाहर बिरयानी की खुशबू आती है, वो इसी तरीके से आती है। और ये जो मैंने केवड़ा लिया है, ये पूरा आधा कप केवड़ा लिया है। इसी के अंदर मैंने ऑरेंज कलर को हल कर लिया था। ऑरेंज कलर इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। पानी का इसके अंदर मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये सारा आधा कप केवड़ा है। लाल प्याज जो मैंने बचा के रखी थी ये रखेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल डालने से चावल बिल्कुल निखरे निखरे रहते हैं। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, 2-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप शक्ल भी देख सकते हैं और खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एक साइड में से और आप चावल भी देख सकते हैं कितना खिला खिला निखरा निखरा चावल है। और बिरयानी की आप शक्ल देखें कि देखने से इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में इतनी ही मज़ेदार होगी। अब हम अपनी बिरयानी को प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और मज़ेदार बिरयानी को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।